पहले तो आधिकारिक रूप से इस मंच पे मैं स्वागत कर रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। जगत गुरु हमारे भी गुरु हैं, लेकिन जब संसार के बनाए नियमों के हिसाब से सभी नियम नियंताओं ने आपको जगत गुरु की उपाधि दी, तो इसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा महाराज जी को। और भारत एक्सप्रेस परिवार सदैव आपका आभारी रहता है महाराज जी की, जिस तरह से आप हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा रखते हैं, आशीर्वाद रखते हैं। आचार्य लोकेश मुनि जी के बारे में मैंने आपको बताया कि भारत में जितने मशहूर नहीं है उससे ज्यादा विश्व में मशहूर है। और मुझे लगता है कि विश्व के जितने महत्वपूर्ण देश हैं, कोई ऐसा देश नहीं जहां पे इन्होंने विश्व शांति केंद्र की स्थापना न की हो, और जहां पे कुछ मौजूद लोग और वहां पे समाज पे अपना इम्पैक्ट देने और छोड़ने वाले लोग आपके संपर्क में न हो। और आचार्य मनीष जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जीना सीखो हिम्स, जिस कंपनी की आपने स्थापना की उस कंपनी ने आसमान छुआ। मैं कह सकता हूं कि योग के क्षेत्र में आचार्य रामदेव जी का हाथ पकड़ने वाला आज कोई नहीं है, तो अपने तीक्ष्ण बुद्धि और त्वरा के कारण आयुर्वेद के क्षेत्र में जिस तरीके की जगह आचार्य मनीष जी ने बनाई है, इस क्षेत्र में इनका हाथ पकड़ने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो इसके लिए स्वागत किया जाना चाहिए शानदार तालियों से। गुरुओं की परंपरा के दो शीर्ष गुरु बैठे हुए हैं, आयुर्वेद की परंपरा के सबसे गहरे व्यक्ति बैठे हुए हैं। और सबसे पहला सवाल, चूंकि मेरे दाहिने तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बैठे हुए हैं, मेरे गुरुदेव हैं। गुरुवर, जब आपको जगत गुरु की उपाधि मिली तो मेरे मुंह से सहसा ऐसा निकल गया, लेकिन सवाल भी यही पूछने का मन कर रहा है। मैं देखता हूं कि कोई जगत गुरु आता है तो अगल बगल दो हाथ में मुसल लिए, छत्रप लिए, कमंडल लिए, ये बड़ा तामझाम होता है। आपको नहीं लगता कि इस उपाधि के बाद आपको भी कुछ थोड़ा बहुत उस तरह की वेश भंगिमा बनानी चाहिए? सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस के ये जो सत्य, साहस और समर्पण के 3 साल हैं, इस पर बधाई देते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि सत्य, साहस और समर्पण के 3 साल भारत एक्सप्रेस बेमिसाल। आपको बधाई। अब सवाल पे आता हूं। उपेंद्र राय जी, आपने कहा कि आपको जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित किया है, लेकिन वो तामझाम और सारी व्यवस्थाएं, जिस तरह आपका इशारा है, तो मैं 2 बातें कहूंगा, क्योंकि ये सारे बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास उपस्थित है और हमारे भारत का भविष्य भी उपस्थित है। तो आदरणीय लोकेश मुनि जी की उपस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित किया है। अखाड़ा परिषद का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जगत गुरु को जोकर नहीं बनना चाहिए। बहुत गहरी बात कह दी आचार्य जी ने, ये तो खबरें वायरल हो जाती हैं। जैसे एक बात और कहूंगा कि जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट में जब केस लड़ने जाता है तो खास किस्म का एक लिबास पहन के जाता है, काला चोगा पहन के जाता है। ऐसे ही जब कभी डॉक्टरेट की उपाधि लेने जाते हैं आप, तो एक खास किस्म के लिबास को पहन के जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने वकील हैं, कहीं शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं या टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हैं, तो उस चोगे को पहन के नहीं देते। इसलिए यदि धर्म सभा है तो उस धर्म का प्रोटोकॉल मेंटेन करना हमारा दायित्व बनता है। लेकिन अगर हम समाज के भीतर जा रहे हैं तो समाज में हम जगत के सेवक के रूप में जा रहे हैं, जगत गुरु के रूप में हम धर्म सभा में जाएंगे। बहुत यही खास बात है आचार्य जी की कि जब बात कहते हैं तो सीधे नस्तर की तरह दिल में उतर जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सवाल और महाराज जी आपसे कि आज के डेट में जो हमारी जो
जेनजी पॉपुलेशन है, इसको 2-3 भाषाएं ही समझ में आती हैं। एक तो स्क्रीन समझ में आती है, स्क्रीन पे उनका मन पसंदीदा गेम समझ में आता है। दूसरा, उनको सब कुछ समझ में आता है लेकिन किताबें नहीं समझ में आती। और इतिहास ये कहता है कि दुनिया में जितने महान लोग हुए या अभी भी हैं, उनका साल का 1 महीना जो हॉलिडे होता है वो उनका स्टडी लीव होता है, वो पढ़ने के लिए छुट्टियां लेते हैं। तो अगर किताबों से नाता ये हमारे युवा बच्चों का टूट रहा है, ये पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ते हैं लेकिन जितनी स्क्रीन पे इनको परोसा जाता है, इनको ये नहीं पता कि जो ये पढ़ते हैं अपने चुनाव से नहीं पढ़ते, इनको मजबूर किया जाता है। और ये इस कदर उसमें सम्मिलित हैं, इस कदर उसमें लीन हैं कि इनको ये पता नहीं है। ये इतनी बेकार की बातों में समय गंवा देते हैं। जैसे 2 युवा लड़के लड़कियों में प्रेम होता है, वो 3 घंटे कड़कड़ी दोपहरी में खड़े खड़े बात कर लेंगे और आप दूर से देखते देखते हैरान हो जाएंगे कि क्या बातें कर रहे होंगे, लेकिन उनको धूप नहीं लगती। एक जुनून तो होता है, एक क्षमता तो होती है इनके अंदर, लेकिन उस क्षमता का शोषण कौन मोबाइल स्क्रीन पे और लैपटॉप पे, आईपैड पे इनको परोस के इनसे छीन लेता है इनकी क्षमता को, इसके बारे में इनको पता नहीं होता है। थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि क्या करना चाहिए ऐसे जमाने में इन बच्चों को। उपेंद्र जी, बहुत ही गंभीर प्रश्न आपका है और यहाँ जितने भी युवा साथी बैठे हैं, ये इनके संबंध में आपने सवाल किया है। मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर सीखना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख। अगर सीखना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख। हर एक चेहरे पे लिखा है किताब से कहीं ज्यादा। हर एक चेहरे पे लिखा है किताब से कहीं ज्यादा। और उपेंद्र जी, आपने बच्चों के प्रेम की तरफ थोड़ा सा एक इशारा किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये किताब पढ़ें या ना पढ़ें, मेरा विश्वास है कि ये किताब लिख देंगे। इनमें इतनी क्षमता है, ये एक दिन किताब लिखेंगे। और जितने लोगों ने किताबें लिखी हैं, जितने लोगों ने किताबें लिखी हैं, उनमें ज्यादातर वो हैं जिन्होंने किताब पढ़ी नहीं। ना कबीर ने कोई किताब पढ़ी, ना नानक ने कोई किताब पढ़ी, ना महावीर ने कोई किताब पढ़ी। और माफ करना, जो नया इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इतिहास बनाते हैं। और इतिहास बनाने वालों में एक आप भी शामिल हैं। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इन बच्चों में भारत का भविष्य देखता हूं। ये क्या कर रहे हैं मुझे मालूम है, ये क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम है। इनके दिल में जो जज्बा है, इनके दिल में जो भावनाएं हैं और इनका जो संकल्प है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके भीतर के जो जज्बात हैं उन्हें हमें देखने की जरूरत भी है और उनको समझने की जरूरत भी है। मेरा पूरा विश्वास है कि भारत का एक एक युवा स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की तरह इस देश का नाम करेगा। बहुत वेल सेड महाराज जी। वैसे परसों मैंने एक शेर लिखा, यूं तो हम सब मुहाजिर हैं, यूं तो हम सब मुहाजिर हैं, जहां के थे वहां के हैं नहीं, जहां के थे वहां के हैं नहीं। तो अगला सवाल मैं आचार्य लोकेश मुनि जी से लूंगा। आचार्य जी, विश्व शांति केंद्र आज अमेरिका में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जितने प्रभावी लोग हैं, सबके साथ आपके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और ये पूरी कहानी क्या थी कि तुलसी गबार्ड जी का प्रोग्राम आया और प्रोग्राम मुझे पता भी चला, मेरी तरह बहुत जर्नलिस्टों को पता चला, ऐसा नहीं कि नहीं पता चला। आपका दुनिया की एक सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक महिला जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आधार हैं, और अमेरिका में विश्व शांति केंद्र जब आपने स्थापित किया, उसके बाद जब आप जाते हैं तो वहां से आपको निकलते निकलते महीने लग जाते हैं। कैसी रहती है हर साल की आपकी अमेरिका की यात्रा, और कैसे विश्व शांति केंद्र इतना प्रभावी बन पाया, और विश्व शांति केंद्र के बारे में क्या
काम अभी नया आप कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध के एक बहुत भयंकर आगाज से गुजर रही है? सर्वप्रथम तो मैं भारत एक्सप्रेस की इस तीसरी वर्षगांठ पर अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और शुभकामनाएं इसलिए भी कि विकसित भारत 2047 विजन की जब वो बात कर रहे हैं, और मैंने देखा कि अभी उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में प्रश्न किया, क्योंकि वो जानते हैं विकसित भारत होने के लिए शिक्षित भारत होना होगा। उन्होंने आज इस मंच पर 3 आचार्यों को एक साथ बैठाया, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जैन आचार्य लोकेश और आचार्य मनीष जी, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि संस्कारी और दीक्षित नहीं होगा तो विकसित भारत नहीं होगा। और मैं भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की ओर से अगर आपसे बात करूं, जो प्रश्न आपने किया है, क्योंकि उपेंद्र राय जी, मेरा ये स्पष्ट मंतव्य है, मैं आज फिर उस समय, जिस समय इजराइल और अमेरिका और ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही है, बम फोड़े जा रहे हैं, इस माहौल में कहने जा रहा हूं कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। धरती की ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जिसका समाधान वार्ता और संवाद के द्वारा न ढूंढा जा सके। और बल्कि मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, जब भी युद्ध खत्म होगा तब क्या होगा? बातचीत की टेबल पर आएंगे। तो भला जो बाद में बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं बर्बादी के बाद में, वो बर्बादी से पहले बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं आ सकते? और उसके लिए जगतगुरु जी, आपको, मुझे, हम सबको मिलकर के अब उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। और इस युद्ध से क्या हो रहा है? मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। कोई समाधान नहीं है, समाधान है केवल संवाद के द्वारा। और मैंने जो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया, या अमेरिका में, जिसे मैं स्पिरिचुअल यूनियन के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि समाधान का एक ऐसे मंच की आवश्यकता है। और ये मुझे जब इसका उद्घाटन था, पूज्य मोरारी बापू आए और उन्होंने खास करके कहा कि आचार्य लोकेश जी, विश्व शांति केंद्र को इस दिशा में काम करना है, कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो, संघर्ष हो, युद्ध हो, उसके समाधान के लिए पूरी दुनिया के प्रभावशाली लोगों की एक ऐसी कमेटी बने, और कहीं पर भी जहां पर भी संघर्ष हो, उस संघर्ष के समाधान के लिए एक रास्ता निकले, उसी दिशा में प्रयासरत हूं। और मुझे आशा है, आपने अमेरिका की बात कही, अमेरिका में गन वायलेंस बहुत बड़ी समस्या है। मेरी पहली मुलाकात तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जब हुई, तब भी मैंने उनसे कहा था कि देखिए, आप पीस पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरे हिंदुस्तान में तो एक एक सन्यासी लाखों की भीड़ जुटाता है। व्यक्ति केवल चर्चा से नहीं बदलता, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। और मैंने जब बाइडेन से चर्चा हुई, गन वायलेंस का वहां की बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैंने एक ही कहा कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम जो है वो मानव मस्तिष्क की है। और उसके लिए जब तक प्राइमरी एजुकेशन में पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वैल्यू बेस्ड कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक समाधान नहीं है। इसलिए मैं भारत एक्सप्रेस के मंच से भी, भारत सरकार से भी और दुनिया की तमाम सरकारों से कहना चाहूंगा, अगर हमें खूबसूरत दुनिया भावी पीढ़ी को सौंप करके जाना है, तो हमें एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना होगा। और प्राइमरी एजुकेशन से ही पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा, तभी हमारी ये भावी पीढ़ी का हम सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। आचार्य जी, कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अमेरिका जैसा देश परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करता है और पूरी दुनिया में शांति बहाली की बात करता है, G7 कंट्री शांति बहाली की बात करते हैं। जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश शांति की बात करते हैं, तो मुझे लगता है फिर युद्ध की बात कौन करता है, फिर युद्ध को होने कौन देता है?
देखिए उपेंद्र राय जी, ये हमारी इस दुनिया का बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम चर्चा शांति की करते हैं, चलते उस रास्ते पर हैं जो अशांति के घर पहुंचाता है। हम चर्चा अहिंसा की करते हैं, चलते उस पगडंडी पर हैं जो उसके विपरीत दिशा में मुकाम पर हमें लेकर के जाती है। अगर शांति और अहिंसा का फल जो चाहते हैं, आप देखिए दुनिया की तमाम सरकारें प्रतिवर्ष अपने बजट में करोड़ों करोड़ों डॉलर नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए उसकी रिसर्च पर खर्च करते हैं, जबकि आप मुझे बताइए कहीं पर अहिंसा के प्रशिक्षण का इंस्टीट्यूट चलता हो तो उसके बारे में आप मुझे अवश्य बताइए। और मैं फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि इस विरोधाभास को मिटाना जरूरी है। हालांकि हम ये भी जानते हैं किसी को कोई हथियारों का निर्माण कर रहा है, बात शांति की कर रहा है, किंतु वो निर्माण कर रहा है, उसे हथियार बेचने भी है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे देश को लड़ाता है। किंतु आचार्य जी, हम उस क्षेत्र से हैं, हमारा काम ये है कि उसके लिए मैं फिर से कहूंगा अहिंसा के प्रशिक्षण केंद्रों की आज जरूरत है। आज पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों की जरूरत है और उसी के माध्यम से युद्ध, हिंसा और आतंक का जड़ मूल से समाधान हो सकता है और उसके लिए इस विरोधाभासी स्वरूप को हमें बदलना होगा। मैं इसमें थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। आदरणीय लोकेश मुनि जी विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं और सनातन के एक स्तंभ है। उपेंद्र राय जी, आपका जो प्लेटफॉर्म है आज, इसे पूरी दुनिया देख रही है और मैं समझता हूं यहां से की गई बात पूरी दुनिया में एक संदेश के रूप में जाएगी। तो आज भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को एक संदेश जाना चाहिए और मैं आदरणीय लोकेश मुनि जी से ये कहूंगा कि सनातन धर्म की तरफ से भारत की सरकार को भी और यूनाइटेड नेशन को एक संयुक्त प्रस्ताव जाना चाहिए, क्योंकि जीत किसी की भी होगी, हार मानवता की हो रही है। बिल्कुल, इंसानियत मारी जा रही है। तो एक प्रस्ताव जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन को और मैं अपनी तरफ से भी, आपको अपनी तरफ से, हम सब मिलकर के एक प्रस्ताव दें कि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें एक दिन हो सकता है कि कोई ये कहे कि मेरी जीत हो गई, लेकिन ये पक्का है कि हार इंसानियत रही है। तो ये युद्ध बंद होना चाहिए। ये शांति प्रस्ताव इस भारत एक्सप्रेस के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम कॉन्क्लेव के मंच से हमारा तैयार होना चाहिए और मैं लोकेश मुनि जी से कहूंगा कि उसका एक पेपर तैयार करके यूनाइटेड नेशन और तमाम उन दुनिया के नेताओं को जाए जो इंसानियत को जिंदा देखना चाहते हैं। बल्कि आचार्य जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और भारत ही वो देश है, भारत एक्सप्रेस की वर्षगांठ हो, भारत देश जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और आज भारत के प्रधानमंत्री, भारत की मित्रता ईरान के साथ भी रही है, भारत की मित्रता इजराइल के साथ भी है। मैं तो इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अपील कर रहा हूं कि वो अपनी ओर से अग्रिम आगे आकर के इस युद्ध को रोकने के लिए भी प्रयास करे, क्योंकि युद्ध को रोकने का काम का जिम्मा भी भारत पर है। भारत को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश विरासत में मिला है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है और ये 21वीं शताब्दी युद्ध के लिए नहीं है, ये बुद्ध के लिए है। और इसलिए आचार्य जी, आप जो कह रहे हैं, आपने और हमने पहले भी काम किया है, गंगा के लिए जो आहूत हो गए, अपने आप को जीवन न्यौछावर कर दिया, उनके अनशन को तोड़वाने के लिए भी आधी आधी रात को अपन कैसे बैठ करके उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को तैयार करके और अगले दिन उस समाप्ति अनशन की और फिर प्रधानमंत्री निवास पर गंगा को लेकर के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ और अपने साथ में बैठक हुई। तो आज फिर वो समय आ गया है, सनातन को, भारत को इसमें लीड करना चाहिए और इसलिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत एक्सप्रेस के मंच से अपील कर रहा हूं। इससे सुंदर बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि भारत पर दो तरफा
विचारों का एक कह सकते हैं कि हमला होने के लिए भारत की जो सनातन की संस्कृति है, कुछ गरम दल के लोग ये बोलते रहे कि इस अहिंसा और कायरतापूर्ण विचार के कारण भारत का नुकसान हुआ, कि भारत को 3000 सालों की गुलामी देखनी पड़ी। लेकिन एक आप लोगों के दिमाग में एक बात डालना चाहता हूं कि भारत इसलिए है कि सनातन का इतिहास लगभग 11,000 सालों का है और बाकी जितने धर्म हैं इस देश में, भारत इकलौता देश है जिसकी शब्दावली में एक शब्द है मोक्ष, जो भारत के अलावा दुनिया के या इस पृथ्वी के किसी धर्म में नहीं है। मोक्ष इतना बड़ा शब्द है जो स्वर्ग नरक के पार की यात्रा को ले जाता है, जिसको पाने की चाहत हमारे पुराणों शास्त्रों में देवता भी करते हैं। यानी देवता भी मोक्ष के परे नहीं है। यानी कि सनातन को जो धर्म की लंबाई और गहराई मिली वो दुनिया के किसी और धर्मों को नहीं मिली। इस्लाम अभी मुश्किल से 3000 साल पूरा 1400 साल से 1500 साल के बीच का धर्म है। लगभग ईसाईयत 3000 साल का। और मैं कह सकता हूं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म इसी भारत भूमि में पैदा हुए धर्म है, जिनको करीब 6500 साल से ज्यादा की सरपरस्ती मिली सनातन की। और इसी भारत के 2 लालों के कारण भारत के चेहरे पर जो नमक है वो दुनिया के किसी देश के चेहरे पर नमक दिखाई नहीं देता। बुद्ध और महावीर के कारण आज पूरा एशिया महाद्वीप भारत के चरणों में झुकता है। तो मैं कह सकता हूं कि बुद्ध के कारण और महावीर के कारण। तो कहीं ना कहीं जो शांति का संदेश भारत की तरफ से जाता है वो बड़ा गहरा होता है, बड़ा असरदार होता है। क्योंकि शांति और अहिंसा की सीमा को, आखिरी सीमा को जो यहाँ के महापुरुषों ने जी करके दिखाया और जिस संतराण को झेला आतताइयों के बार बार आक्रमण के बाद भी, और अपनी शुचिता को और अपने सनातन के इस धर्म को नहीं छोड़ा, बर्दाश्त करने के पावर को नहीं छोड़ा, वो बड़ा कमाल का है। अब चूंकि इसकी बात हो रही है तो मैं कह सकता हूं कि सनातन का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारा एक मूलाधार है, वैसे हमारे 4 वेद हैं। तो 4 वेदों में से एक वेद यजुर्वेद भी है, आयुर्वेद। तो उसमें उसकी साधना मैं कह सकता हूं कि जो हमारा आधुनिक माध्यम है, डिजिटल मीडिया है, उसमें यहां बैठा कोई ऐसा नहीं होगा जो आचार्य मनीष जी को तेजी से बोलते हुए नहीं देखा होगा और तेजी से बताते हुए नहीं सुना होगा। तो आचार्य जी से मैं एक सवाल पूछता हूं कि आचार्य जी, जैसे कहा जाता है कि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ न हो तो सारी साधनाएं बेकार हैं, फिर साधना करने लायक आप बचते ही नहीं। और आज के डेट में जो अंग्रेजी एलोपैथिक कंपनियों का जो साम्राज्य है वो इतना खतरनाक है और इतना कॉम्पिटिटिव है, ऐसे में आप आयुर्वेद की नदी में तैर के इंग्लिश चैनल कैसे पार कर पाए? नमस्कार पहले तो, और भारत एक्सप्रेस को आज 3री वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई। और मैं उपेंद्र जी को जानता तो पिछले 15-20 साल से हूं, लेकिन हमारी मुलाकात थोड़े दिन पूर्व ही हुई और वो बहुत बढ़िया रही। और मेरे को जो उन्होंने एक दायित्व दिया उस पर हम खरे उतरे। तो बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन जो सवाल पूछा है पहले आचार्य जी से उसका उत्तर लेंगे। तो जैसे कि आप मोक्ष की बात कर रहे थे, तो आयुर्वेद का एक सूत्र है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं जिसको प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला, वरना हम जानवर बनते। तो अगर वो मोक्ष प्राप्त करना है, धर्म अर्थ काम को प्राप्ति करनी है, तो जीवन आरोग्य में होना चाहिए, यानी कि हम बीमार नहीं होने चाहिए। लेकिन आज अगर हम बात करें, भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं सर, लगभग 10 करोड़ लोग ही डायबिटीज की गोली रोज खा रहे हैं, लगभग 8 करोड़ थायराइड के पेशेंट हैं, लगभग 4 करोड़ दर्दों की दवाइयां खा रहे हैं, लगभग 25 लाख लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग कैंसर के पेशेंट हैं, 1.5 करोड़ लोग किडनी के पेशेंट हैं। मतलब भारत में आप संख्या देखोगे तो लगभग 140 करोड़ की आबादी में 35 से 40 करोड़ लोग बीमार हैं। तो भारत कहां जा रहा है? हम विकसित राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बीमार होकर विकसित राष्ट्र बनाएंगे कैसे?
एक व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है, वो क्या जीडीपी में योगदान देगा, क्या वो देश की तरक्की में योगदान देगा? एक बंदा पान मसाला जर्दा खा रहा है, उसके मुंह का ऑपरेशन हो गया, उसका इधर टुकड़े पुकड़े लगे पड़े हैं, उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही उसको, वो क्या देश को बढ़ाने में योगदान देगा? तो हमें स्वस्थ भारत की परिकल्पना करनी पड़ेगी। हम जो विकसित भारत करते हैं ना, उसमें एक शब्द जुड़वाना है मुझे आपसे कि स्वस्थ व विकसित भारत। खाली विकसित होकर क्या करेंगे हम? किडनियों में डायलिसिस चल रहे हैं, इधर पेशाब की थैली लगी हुई है, इधर एक स्टूल बैग लगा हुआ है, पॉटी आती नहीं बंदे को, आधा भारत पॉटी में गाने गाता है, एक बार आजा 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 आजा, वो गाना गा के पॉटी भी नहीं आती क्योंकि इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं हम। तो मैं यहाँ युवा बैठे हैं, आप लोगों के कोई ना कोई दोस्त होगा जो रोज इंसुलिन लगाता होगा, इनका कोई ना कोई दोस्त होगा जो डायलिसिस कराता होगा, क्योंकि हमारे किसी भी स्कूल में कॉलेज में ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा कि बीमार नहीं पड़ना है, स्वस्थ कैसे रहना है। तो मैं आपके भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, जैसे अहिंसा की बात चल रही है, शांति की बात चल रही है, आपको बोलूंगा कि आज जितने भी यहां पे गेस्ट आए, आप एक काम करो, सरकार के पीछे पड़ो कि एक भारत की योजना है आयुष्मान योजना, उसका नाम है आयुष्मान योजना, लेकिन आयुष उसमें है नहीं, अभी मान ही मान है, तो उसमें आयुष जुड़वा दो, क्योंकि बिल्कुल जुड़वाएंगे। घुटना चेंज करा रहा है। आचार्य जी, जैसे चूंकि डिजिटल मीडिया पे बहुत गहरी बड़ी फॉलोइंग हो गई है आपकी, तो थोड़े अपने बारे में बताइए। जैसे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, वो काफी पी रहा था, थोड़ा सरक गया मुझे। तो एक सामान्य आदमी से निकल के आचार्य मनीष के रूप में स्थापित होने का जो आपका सफर रहा, आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई आचार्य जी? मैं आप सब बच्चों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। बच्चों ध्यान से सुनना, नहीं तो जीवन बड़ा व्यर्थ गंवाया जा रहा है और ही व्यर्थ हो जाएगा। 1987 में और 1995 तक 8 साल में खुद बहुत बीमार रहा। मैं 8 साल अपना इलाज कराता रहा और मैंने हर जगह धक्के खाए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। और लास्ट में मैं आत्महत्या करने की प्लानिंग बना ली थी। मैं आपके सामने आज पहली बार बता रहा हूं, मैंने 1-2 पॉडकास्ट में बोला है। मैं ट्रेन की पटरी पे लेट गया था जाके, तो मेरे को रात को 8:30 बजे एक साधु ने ही बचाया। वो कहता भाई पटरी बदल, इस पटरी पे नहीं आएगी। तो मैं उठ के बैठा, मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो मैं जैसे ही उठा, इतने में ट्रेन चली गई। तो उसने ये बोला कि पटरी बदलता हूं। उससे 3 दिन पहले ही मेरे मौसा जी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उन्होंने बोला था मेरे पास तेरा इलाज करता हूं। 1995 की बात है, मैं उनके पास गया, मेरा वजन 39 किलो था। 3 महीने में आयुर्वेद फॉलो करके मेरा 12 किलो वजन बढ़ा। तब मेरा दूसरा जन्म हुआ, तो मैंने सोचा अब जिंदगी भर मुझे आयुर्वेद का ही काम करना है, कुछ और काम नहीं करना। मुझे 36 प्रपोजल आते हैं, इधर इन्वेस्ट कर दो, उधर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे भारत को स्वस्थ राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाने में ही पूरा जीवन लगाना है, और उसी के लिए पूरी ताकत लगाने के लोग बीमार ना पड़े। अच्छा आचार्य जी, जैसे आयुर्वेद की दवाओं को लेकर के हमारे दोस्त सुरेंद्र पुनिया जी भी बैठे हुए हैं, मेरे बहुत गहरे मित्र हैं, कहीं स्थान ग्रहण करें, उनको बिठाओ भाई, आचार्य सुरेंद्र भाई को। तो जैसे एक होता है ना कि लोग ज्यादा जानते ना हो, लेकिन जानने का नाटक बहुत करते हैं। जैसे अब क्लिनिकल ट्रायल एक शब्द है, तो ये शब्द जो है लोगों को बड़ा डराता भी है, बड़ा भरोसा भी देता है। डराता इन अर्थों में है कि यार जो इंडिया के लोग हैं, आयुर्वेद की दवाएं बनाते हैं, करते हैं, उनकी दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल कितना होता है, कितना सक्सेसफुल होता है, वो कैसे कर पाते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं कि आप अपनी दवाओं की एथेंटिसिटी को और उनके जरिए आदमी को नुकसान न हो, इसके लिए कैसे सुनिश्चित करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल का क्या प्रोसेस अपनाते हैं आचार्य जी? देखिए, क्लिनिकल ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज से हजारों साल पहले तुलसी के, नीम के या हल्दी के जो गुण लिखे गए, वो आज भी वैसे के वैसे ही विद्यमान है, जबकि हर केमिकल के गुण बदलते रहते हैं, उनकी रिसर्च चेंज होती है। लेकिन हजारों साल पहले जो हमारी किताबों में लिखा गया, मैं आप सबको 1-2 बातों में बताना चाहूंगा। आयुर्वेद कहता है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब सभी रोगों का वजह मंद अग्नि है, यानी कि कमजोर पाचन, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं होना, पेट साफ अच्छे से नहीं होना। और मैं आप सब बच्चों से बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद कहता है भूख लगे तब खाना खाओ, प्यास लगे तब पानी पियो, थक जाओ तो सो जाओ। और आपने जो पूछा मुझे क्लिनिकल ट्रायल की बात, तो आयुर्वेद में जितने भी दवाइयां बनती हैं सब
भारत सरकार की एक संस्था है, गवर्नमेंट की बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज वो अप्रूव करती हैं, और सारी जो दवाइयां बनती हैं वो बकायदा पहले उनका क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद उनकी पूरी जांच होती है, उनकी पूरी सैंपलिंग होती है, पूरा लैब टेस्ट होता है, उसके बगैर हम उसको उतार ही नहीं सकते, मतलब बिना उसके अलाउड ही नहीं है। तो प्रॉपर अभी तो WHO GMP सर्टिफाइड कंपनियां उन्हीं से दवाइयां बनती हैं और सब कुछ ऑथेंटिक है। ये तो आयुर्वेद को बदनाम किया गया मेडिकल माफिया के द्वारा कि इसमें मिलावट है, इसमें भस्में डलती हैं। अरे जो भस्में डलती हैं वो शोधित डलती हैं। आप मुझे बताओ, सोना चांदी च्यवनप्राश आपने सुना होगा, बिल्कुल। ये शोधित करके तो लेते हैं ना, हम शरीर का कैसे निर्माण करोगे वरना आप। बिल्कुल सही बात है। वैसे आप लोगों को बता दूं आचार्य जी के बारे में, उसके बाद मैं जगत गुरु आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी से, आचार्य लोकेश मुनि जी से और सवाल लूंगा। आचार्य जी का एक विधिवत इंटरव्यू बाद में होना है, जो करीब 1 घंटे का इंटरव्यू होगा वो। लेकिन आचार्य जी के बारे में बता दें कि जैसे हमारे यहाँ एक संकल्पना और एक मन में अंग्रेजी कंपनी चलाने वाले लोगों ने एक भाव छोड़ दिया कि आयुर्वेद का काम करने वाले लोग पोंगा पंडित उंडित की तरह होते हैं, बहुत ज्ञानवान इनको नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इनको बहुत सालों से देख रहा हूं, ये इतने स्मार्ट व्यक्ति हैं और इतने बिजनेस वाइज भी सफल व्यक्ति हैं कि इन्होंने जो इनकी कंपनी हिम्स है, एक टाइम में उसका मार्केट कैप 12,000 से 15,000 करोड़ रुपए था और आचार्य जी उसको ऑर्गेनिकली छोड़ देते हैं। जैसे आज के डेट में मैं बिजनेस चैनलों के लिए भी काम किया हूं और खुद बिजनेस चलाता हूं, तो लोग मार्केट मेकिंग भी करते हैं, बहुत अलग तरीके की मार्केटिंग भी करते हैं अपनी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ाने के लिए। मैं सारे लगभग बड़े देश के बड़े ब्रोकर्स को जानता हूं, उठता बैठता हूं उनके साथ। लेकिन आचार्य जी ने ऑर्गेनिकली जितना जैसा डिमांड रहा, लेकिन इनकी कंपनी इस भारत देश की सबसे सक्सेसफुल कंपनी है आयुर्वेद के क्षेत्र में। तो इस मामले में भी ये हर पैरामीटर पे 360 डिग्री सफल व्यक्ति हैं। बाकी बातें बाद में होंगी। अगला सवाल मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से ले रहा हूं। महाराज जी, जैसे मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये बता कि आप मिले भी थे, अभी 14 साल का हो जाएगा 21 मई को, 13 पूरा किया उसने, कि कल्कि के बारे में तुम क्या जानते हो? तो उसने बताया जितना जानता था, और आचार्य जी ने अपने हाथ से उसको एक पुस्तक भी भेंट की। यहां बैठे हमारे बच्चों को आप ये बताएं, या जो यहां पे हमारे सभागार में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति हैं, कि भारत देश में जो कल्कि धाम का निर्माण आप कर रहे हैं, जो राम मंदिर से भी ज्यादा बड़ा है, जिसका बजट 900 करोड़ का है और युद्ध स्तर पे डे एंड नाइट काम चल रहा है, आप कैसे ये काम कर पा रहे हैं और कैसे संकल्पना आपके मन में आई, कैसे आपका पट्टाभिषेक हुआ, कैसे आप एक राजनीतिक व्यक्ति से घोर संत हो गए और आडंबरों से मुक्त हो गए? देखिए, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि यूं तो परमात्मा हर जगह है, पर कुछ खास स्थानों पर कुछ विशेष प्रयोजन के लिए वो हर युग में अवतार लेता है। यानी कि वो अलग अलग शक्ल में आता है। कभी वो भगवान राम के रूप में आता है, कभी कृष्ण के रूप में आता है, भगवान महावीर के रूप में आता है, भगवान बुद्ध के रूप में आता है, यहां तक कि नरसिंह, मत्स्य और कूर्म के रूप में भी आता है। तो परमात्मा एक सुपर एनर्जी है। जैसे आप ये देख रहे हैं, आप कहेंगे ये बल्ब जल रहा है, कोई कहेगा ये ट्यूब जल रही है, कोई कहेगा पंखा चल रहा है, लेकिन इसको चलाने वाला जो है, वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, उसका कोई जेंडर नहीं है। पंखा चल रहा है, ट्यूब जल रही है, लेकिन ऊर्जा का कोई लिंग भेद नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का कोई एक पर्टिकुलरी सूरत नहीं है, परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, परमात्मा का कोई एक स्वरूप नहीं है। हर एक स्वरूप में परमात्मा है। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा सब में है और सब परमात्मा में है। तो परमात्मा सब जगह है, लेकिन कुछ खास प्रयोजन की वजह से वो विशेष रूप से अवतार लेता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इस पूरे सृष्टि के कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया गया। सतयुग में भी भगवान ने अवतार लिया, त्रेता में भी भगवान ने अवतार लिया, द्वापर युग जब आया उसमें भगवान ने अवतार लिया।
तो कलयुग ये जो हमारा ये दौर चल रहा है, इसमें भी भगवान अवतार लेंगे, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और उपेंद्र जी, भगवान कृष्ण ने खुद गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापना अथाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं आया हूं, हर युग में आऊंगा। ऐसे ही कलयुग में भगवान राम, जो भगवान राम कृष्ण बन के द्वापर में आए, भगवान राम अयोध्या में प्रकट हुए, भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, ऐसे ही भगवान का अंतिम अवतार कलयुग में संभल नामक स्थान पे एक गांव में होगा। यह हमारे पुराणों में लिखा है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल के एक गांव में ये मेंशन है। तो हमने सोचा, या मैं ये कह सकता हूं हमने सोचा नहीं, हम भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई। 18 साल पहले पूज्य लोकेश मुनि जी, आप शायद उस समय भी साक्षी रहे इस बात के, इस भाव के, कि मैंने ये संकल्प लिया कि जहां भगवान आया वहां धाम बन गया। जहां जहां भगवान आए वहां धाम बन गए। तो जहां भगवान आएंगे वहां भी धाम बनना चाहिए। इसलिए श्री कल्की धाम का संकल्प लिया। बहुत से रोड़े थे रास्ते में, बहुत सा संघर्ष, बहुत सी विरोधों का सामना करना पड़ा। उस समय के कुछ संत महात्माओं ने कहा, भाई जब भगवान कल्की का भी अवतार नहीं हुआ है तो आप कल्की धाम कैसे बनाएंगे? उसमें मूर्ति कैसी होगी, विग्रह कैसा होगा, पूजा पद्धति कैसी होगी? समस्याएं खड़ी हो गईं। लेकिन 18 साल लगातार संघर्ष रहा उपेंद्र जी, और 18 साल के संघर्ष को, संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जब 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम में आकर के उन्होंने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। तो मैं ये जो नई जनरेशन बैठी है, इससे मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि जब तुम अपना सफर शुरू करोगे, और मैं आपको बधाई देता हूं कि इस पूरे सभागार में 70% 70% जो जनरेशन है वो भारत का भविष्य के रूप में मैं उसे देख रहा हूं, और वो यहां है, और इतनी एकाग्रता से वो हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं, और उनके माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश जाए कि तुम जो भी सफर शुरू करोगे उसमें परेशानियां ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें रुकावटें ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें मुसीबतें ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें आंधियां ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुम संकल्प की शक्ति को इतनी बढ़ा देना, इतना बढ़ा देना कि हर समस्या स्वतः समाप्त हो जाए। उसके लिए 2 पंक्ति निवेदित करता हूं कि तकदीर को न कोस, तकदीर को न कोस, नियत आजमा के देख। तकदीर को न कोस, नियत आजमा के देख, शोलों के दरमियान नशीमन बना के देख। क्या बात है महाराज, क्या बात है, क्या तकदीर को न कोस, नियत आजमा के देख, शोलों के दरमियान नशीमन बना के देख। अल्लाह किसका नाम है, मल्लाह किसका नाम, तूफान किसका नाम है, कश्ती में आके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। वाह वाह वाह, क्या बात है महाराज जी, अद्भुत। इन शब्दों ने महाराज जी की इच्छा शक्ति और संकल्पना और कल्पना परिकल्पना सबको एक तरीके से आकार दिया। और मैं थोड़ा लिखता पढ़ता हूं तो थोड़ा उर्दू शब्दों का ज्ञान ठीक ही ठाक है मेरे पास। तो मैं आचार्य लोकेश मुनि जी से एक सवाल पूछूंगा कि महाराज आप बहुत सहजता से बोल देते हैं कि बिल क्लिंटन के साथ बैठा था, बाइडेन से भी जो अभी पीछे वार्ता हुई मेरी, और ऐसे वैसे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब विश्व शांति केंद्र की स्थापना के तहत जब आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, तो इन बड़े बड़े वर्ल्ड के नेताओं को शांति के बारे में संदेश देने के लिए भारत की उस बुद्ध महावीर की परंपरा तो है ही, सनातन की परंपरा तो है ही, लेकिन आपने वार्ता की शुरुआत कब और कैसे की, और वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लीडरों से आपकी सहज भाव से मुलाकात होती रही? उपेंद्र जी, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे। बिल क्लिंटन से जब मेरी मुलाकात हुई तब मैं उनसे पैदल चल करके मिला था।
आपको जानकारी के लिए बताऊं, 1961 का बॉर्न हूं मैं, 65वें वर्ष में चल रहा हूं। 22 वर्ष की अवस्था में मैंने जैन मुनि दीक्षा व्रत स्वीकार कर लिया, पदयात्री बन गया। और उनकी मेरी अहमदाबाद में जब मुलाकात होती है, उस समय मैं पैदल चला करता था। वाहन विहार तो मैंने सन 2005 में एक्सेप्ट किया। मेरे जीवन में 22 वर्षों का कालखंड रहा है। 22 वर्ष में ग्रस्त अवस्था में रहा, 22 वर्ष की युवा अवस्था में सन्यासी बना, 22 वर्षों तक पैदल चला, करीब 21,000 किलोमीटर पैदल पदयात्रा की। ये दिल्ली की तमाम सड़कें मेरे पसीने से भीगी हुई है, इतनी पदयात्रा मैंने की। और जब उनसे मुलाकात हुई अहमदाबाद में, तो वो भी हैरान थे ये देख करके कि मैं नंगे पांव, अप्रैल का महीना, भीषण गर्मी का समय, और उस दौरान ये अहिंसा प्रशिक्षण की और जो चर्चा हुई थी, और महावीर जयंती की पूर्व संध्या का दिन था। अगले दिन ही भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस का कार्यक्रम था। और बाइडेन से तो मुलाकात जब हुई उनसे, अमेरिकी राष्ट्रपति, और उन्होंने बल्कि ये सात्विक प्रसन्नता का विषय कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। तो मूलतः बात देखिए, ये सम्मान और तिरस्कार ये तो सब जो है संत के लिए कोई ज्यादा मूल्य नहीं रखता है, संत इससे परे होता है। किंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत में वो एक आध्यात्मिक जो संपदा है, जो एक विरासत है, उस विरासत को अगर हम आगे लेकर के पवित्र भावना से बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो औरों को भी आकृष्ट भी करती है और उसका मूल्य भी है। और बल्कि मैं भारत एक्सप्रेस के मंच के माध्यम से आपको ये दायित्व देना चाहूंगा कि इस कार्य को, जिस समय ये माहौल है युद्ध का, हिंसा का, ऐसे समय में, और उसमें बिना विलंब किए जो हमारे जगत गुरु जी ने सुझाव दिया है उस पर कार्य करें और युद्ध और हिंसा और संघर्ष को कैसे खत्म करें मौजूदा समय में, उसके लिए कार्य। मैं उसी पर आ रहा था और इसमें मुझे लगता है कि जगत गुरु श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने ये बात बहुत भरोसे से कही और आलाप सडन कही, कहीं सोच के नहीं आए थे। मुझे लगता है इनको प्रेरणा हुई, इन्होंने कही। तो जब गुरुओं को प्रेरणा हो और शिष्यों को आदेश जाए तो जाहिर सी बात है वो आदेश भगवान का ही आदेश होता है। उस पर भारत एक्सप्रेस एक युद्ध शांति को लेकर के एक मुहिम चलाएगा और दुनिया के जितने गुरु होंगे सब तक पहुंचने की कोशिश करेगा। पहले भारत के सारे गुरुओं तक तो जरूर पहुंचेगा। मेरी टीम हर एक गुरु से एक एक संदेश लेकर के भारत एक्सप्रेस में एक विशेष कार्यक्रम आज ही से लॉन्च करे। और मुझे पता है मेरी टीम बहुत ही सक्षम टीम है, जिसको मैंने अपने हाथों से चुना है। और जब मेरे साथ मेरे मित्र जुनैद भाई भी हैं, उनको भी, जुनैद मीर साहब वहां खड़े हैं, कहीं आसन ग्रहण करें। बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, जम्मू कश्मीर के मसलों पर मैं मानता हूं कि हस्ताक्षर है, बहुत अच्छा बोलते हैं। आज उनसे भी बातचीत करने के लिए मैंने बोला है। तो मुझे लगता है कि विश्व शांति के लिए जो आज दोनों गुरुओं की ओर से संदेश आया है बड़ा अहम है और इस संदेश का पालन हम सबको करना चाहिए। और मेरी टीम मेरे भाव को, मेरे मनोभाव को या मेरे निर्देश को समझे और जितने ब्यूरो हैं, करीब करीब देश के हर कोने में हमारे ब्यूरो हैं और हर छोटे बड़े तहसील तक भी, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तहसील तक हमारे संवाददाता हैं, उत्तर प्रदेश में तहसील तक हमारे संवाददाता हैं, बिहार झारखंड में तहसील तक संवाददाता हैं, पश्चिम बंगाल में हमारी टीम ऑलरेडी नेटवर्किंग कर रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जितने उत्तर भारत के हिंदी भाषा भाषी राज्य हैं उसमें हर एक तहसील ब्लॉक तक हमारे लोग फैले हुए हैं। करीब करीब 3640 लोगों की टीम हमारी बन चुकी है लगभग अभी तक। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग शांति के लिए एक विशेष प्रोग्राम हम आज ही से शुरू करें। आज तो चूंकि कॉन्क्लेव है, शाम हो जाएगी, लेकिन जो लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे, जरूर ही सुन रहे होंगे पूरे भारत में हमारे साथी, क्योंकि सब देख ही रहे होंगे, तो सारे लोग जो है इसको नोट करें और अभी से जहां हैं वहां से शांति का संदेश इकट्ठा करें और भारत एक्सप्रेस के न्यूज हेडक्वार्टर तक पहुंचाएं, ताकि उस पर एक मुकम्मल प्रोग्राम हमारी प्रोग्रामिंग की टीम बनाए और हम शांति की कामना करें, क्योंकि शांति अत्यसंभावी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण गए थे तो
वो शांति दूत बनकर जाना उनका इतिहास में इतना अमर क्यों है? उसके पीछे एक ही चीज मैं मानता हूं कि सर्वशक्तिमान होते हुए भी कोई आदमी शांति के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, ये बड़ी मौलिक बात लगती है। और मैं कहता हूं कि जैसे भगवान श्री राम को 12 कलाओं का अवतार कहा गया, भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार कहा गया, तो निश्चित रूप से वो 16 कलाओं के अवतार थे। क्यों? क्योंकि पैदा हुए तो परमात्मा की तरह पैदा हुए, लेकिन मरे तो एक साधारण आदमी की तरह। एक आखेटक का बाण पैर में लगा और प्राण छोड़ दिया। इतना सर्वशक्तिमान आदमी जो परीक्षित पैदा हुआ उत्तरा के गर्भ से, और वो भी ब्रह्मास्त्र से मारा गया था, उसके मस्तक पे हाथ रख के अगर कोई बोल दे कि हे दसों दिशाओं, हे समस्त देवताओं, हे ग्राम देवता वास्तु देवता, अगर वासुदेव श्री कृष्ण ने कोई पुण्य किया हो तो ये बच्चा जीवित हो जाए, और बच्चा जीवित हो जाता है, और वो एक साधारण सा बाण लगने से मर जाता है। ये बात बताती है कि वो सही में परमात्मा थे, समस्त कलाएं उनके अंदर थीं। और जब सम्राट युधिष्ठिर से बिना परमिशन के ये कहने की क्षमता रखे कि अगर 5 गांव भी दे दोगे तो मैं पांडवों से कहूंगा तो मान लेंगे, ऐसी मित्रता, ऐसा भरोसा उससे पहले या उसके बाद आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा गया। तो कह सकता हूं कि शांति इतनी जरूरी है कि वो अत्य संभावी है, बहुत जरूरी है, उससे ऊपर कोई चीज नहीं। और आज यहां से आदेश हुआ है तो इसके लिए आप लोगों के आदेश का पालन करने के लिए भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम जुटेगी। और उसमें जी एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, उपेंद्र राय जी ने बहुत ही गंभीरता से इस बात को आगे बढ़ा दिया है, उठा लिया है। इसके दूसरे पहलू पर भी यूनेस्को का संविधान कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। बिल्कुल। और ये साइंटिफिक सच है कि हमारे इसी मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती है। तो इसी मस्तिष्क में नियो कॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज अपेक्षा इस बात की है कि उन पार्श्विक वृत्तियों को तिरोहित किया जाए, मानवीय वृत्तियों को बढ़ाया जाए। उसके लिए सबसे सशक्त माध्यम, दीर्घकालीन जो नीति है, वो सरकार को ध्यान में लाना चाहता हूं कि वो प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं या जगत गुरु जी के एक सन्यासी है, मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि स्टूडेंट का अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, और या इतना आक्रामक बन जाएगा जैसे वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने 32 को शूट करके रख दिया। जब जब भी एनिमल ब्रेन जागृत होता है, हमें जो ये हित और हिंसा की घटनाएं दिखाई देती है, उसका रूट कॉज है जब जब भी व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, वो इस प्रकार की वृत्तियों में संलग्न होता है। तो आज अपेक्षा इस बात की है, एनिमल ब्रेन को तिरोहित करके नियो कॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। और मैं अंत में एक व्यंग के माध्यम से, एक व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, संध्या का समय था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा कि गाड़ी की लाइट नहीं है, रोकने की कोशिश की, भैया गाड़ी कहां दौड़ा रहे हो, इसके लाइट नहीं है। ड्राइवर ने कहा बीच में से हट जा नहीं तो मारा जाएगा, इसके ब्रेक भी नहीं है। वो गाड़ी कितनी खतरनाक होगी जिसके लाइट भी ना हो, जिसके ब्रेक भी ना हो। मैं पूछना चाहूंगा वो इंसान कितना खतरनाक होगा जो उस गाड़ी चला रहा है। इंट्यूशन पावर जागृत नहीं है, जिसके अपने इमोशंस और पेशेंस पर नियंत्रण की क्षमता नहीं है। वो अपेक्षा हमारी प्राचीन जो गुरुकुल प्रणाली थी एजुकेशन की, जो केवल सैद्धांतिक नहीं, सत्यम वद धर्मम चर क्रोधम महाकुरु कथा हमने सबने सुनी है, युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य जी की। पाठ पढ़ने दिया, अगले दिन पूछा याद करने के लिए, सबने तपाक से विद्यार्थियों ने बोल दिया। एक विद्यार्थी ने कहा पाठ याद नहीं हुआ, छोटा सा पाठ था, कहा अगले दिन याद करना, अगले दिन भी याद नहीं हुआ। जमाना अलग था, एक चांटा झड़ा और कहता है गुरुदेव पाठ याद हो गया। बोले ये क्या बदतमीजी, बोले गुरुदेव आपने ही तो कहा था शिक्षा वो शिक्षा जीवन में उतर जाए। मुझे अभी तक गुस्सा आता था, 5 चांटा पड़ा और गुस्सा नहीं आया,
मैं कह सकता हूं मुझे पाठ याद हो गया। तो जीवन में जो बदलाव आता है वो प्रयोग से आता है, और इसलिए मैं भारत सरकार को इस मंच से अपील कर रहा हूं कि एजुकेशन में हमारी जो प्राचीन या गुरुकुल प्रणाली के जो सिद्धांत है, जो प्रयोग से बदलता है, उन प्रयोगों का समावेश करके पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करे। और भाई उपेंद्र राय जी से कहूंगा, जगत गुरु जी से कहूंगा, हम केवल लव लेटर ही नहीं लिखे यूएन को, जरूरत पड़े तो सबको लेकर के चार्टर्ड विमान इनके पास है, वहां पहुंचे और यूएन के आगे जाकर के मांग को उठाए कि ये करना होगा, करना चाहिए, करेंगे दुनिया महाराज को जी। जो है अब हमें खूबसूरत दुनिया, हमारे खूबसूरत पृथ्वी को हमारे सौंपना 1 दर्जन दोस्तों के पास विमान है, किसी का विमान लेके हम लोग पहुंच सकते हैं होगा। उसमें। थैंक यू। तो आचार्य जी से आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से एक सवाल करना चाहूंगा। जगत गुरु शब्द बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, गुरु तो गुरु ही होता है, मैं तो माथा नवाता ही हूं हमेशा आपके चरणों में। आचार्य जी, यहाँ बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मेरे पास एक आध मैसेज भी आए कि इनसे ये सवाल पूछिए। हालांकि किसी के मोटिवेटेड सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल सहसा मेरे मन में आया, क्योंकि मैंने आज तक कोई लिखा हुआ न भाषण दिया है, न आज तक इस पृथ्वी पर कोई है जो कह सके कि मैंने उपेंद्र राय का भाषण लिखा है। तो एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि प्रधानमंत्री जी से 2 साल में आपकी 4 अच्छी मुलाकातें हुई, आए भी आपके यहाँ, 2 घंटा समय भी दिया उन्होंने, शिलान्यास किया उन्होंने। आप पहले जब कांग्रेस पार्टी में थे, जब आपका राजनीतिक जीवन था, उससे पहले 87 में, सोचिए आप लोग आचार्य जी कितने क्रांतिकारी व्यक्ति रहे होंगे, और क्रांति घटी तभी इस रूप में आप हम इनको देख पा रहे हैं। 87 में करोड़ों रुपए लेकर के मुंबई में हीरो बनने गए थे, घर का खेत बेच के। तो इनके जीवन में पड़ाव आते रहे। जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टियां भी कुछ गुरुओं को सिंपथाइजर के रूप में अपने साथ रखती हैं। आचार्य जी ने पट्टाभिषेक धारण करने के बाद जरूर कांग्रेस पार्टी के लोगों से दोस्ती रही आचार्य जी की, जैसे जितने सीनियर लीडर आप देखते होंगे जो 70 के पार चले गए, आचार्य जी का सबके साथ अभी भी बहुत परस्पर प्रेम है, सबके साथ है। और सबसे ऊपर तो प्रधानमंत्री जी के साथ आपका अच्छा रिश्ता है। तो राहुल गांधी से आजकल आप थोड़ा खफा नाराज से दिखते हैं, कभी कभी बहुत गहरी सीख दे देते हैं, जो पढ़ने के बाद लगता है कि थोड़ा टाइट कर दिया आपने, डांट दिया। तो राहुल गांधी की क्लास आप क्यों लेते रहते हैं आचार्य जी? उपेंद्र जी, बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया। सच कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, और हमारे राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद जी भी बैठे हैं, भाई जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिएगा। और दूसरे हमारे जगत गुरु सतीशाचार्य जी भी बैठे हैं, उनका भी स्वागत करिएगा, वो भी आ गए। तो 2 बातें हैं। आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन जिस विषय को बड़ी गंभीरता और तन्मयता के साथ भावनात्मक दृष्टिकोण से सनातन की तरफ से पूज्य आचार्य लोकेश मुनि जी और हम लोगों ने सबने इस पूरे विश्व पटल पर रखा है, वैश्विक पटल पर, यह विषय भारत का नहीं है, यह विषय पूरे देश का, एक देश का नहीं है, पूरी दुनिया का है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्रस्ताव सनातन की तरफ से जाए कि हम विश्व शांति के समर्थक हैं, विश्व बंधुत्व का उद्घोष इसी भारत भूमि से हुआ। हम चाहते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह युद्ध ना हो, मानवता को मारा ना जाए, माध्यम भारत एक्सप्रेस बने, प्रस्ताव सनातन का जाए। और आज ये जो सदन बैठा है, मैं इसी को लोकतंत्र के दृष्टि से पूरा भारत समझ के, पूरा सनातन समझ के, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध से कोई भी समस्या नहीं खत्म हुई है, समस्याएं बढ़ी हैं, समस्या का समाधान संवाद है। तो प्रत्येक समस्या का समाधान यदि संवाद है तो युद्ध विध्वंसक है, मानवता के खिलाफ है, वो रुकना चाहिए।
यदि आप इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो पूरे सदन से मैं चाहूंगा हाथ खड़े करके हमारा समर्थन करें। हाथ खड़े करके पूरा सदन समर्थन करे और यह प्रस्ताव सनातन धर्म की तरफ से जाएगा। भारत एक्सप्रेस इसका माध्यम बनेगा। अब आता हूं आपका दूसरा सवाल, जो सवाल इतना गंभीर है, बहुत गंभीर है। आपने पूछा मेरा राहुल गांधी जी से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा राहुल गांधी जी से कभी झगड़ा हुआ भी नहीं है। मैं जब छात्र जीवन से लेकर कांग्रेस की राजनीति में था, जब जब राहुल जी से मिला बड़े प्रेम से मिला, वो भी मुझे बड़े प्रेम से मिले। लेकिन मेरा झगड़ा हर उस व्यक्ति से है जो भारत तेरे टुकड़े हो गए का नारा लगाता है। मेरा झगड़ा हर उस व्यक्ति से है, मेरा झगड़ा हर उस विचार से है जो ये कहता है कि मैं गले पे उस्तरा रख दो, छुरी रख दो, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। मेरा झगड़ा उस व्यक्ति से है। मेरा झगड़ा हर उस नेता से है, मेरा झगड़ा हर उस विचार से है जो भारत में रहते हुए कहता मैं भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता। मेरा झगड़ा उससे। मेरा समझता हूं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल। और उपेंद्र जी एक बात और सुनिए, मेरा भी झगड़ा ऐसे लोगों से है, होना भी चाहिए। मैं भी ऐसे लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहता। उपेंद्र जी, भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा देश है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रों में एक है। आपको आजादी है, आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं, आप किसी पार्टी का झंडा लेके चल सकते हैं, आप किसी के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करना आपका अधिकार है, आप करो। भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना आपका अधिकार है, आप करो। आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है। भारत की संसद के भीतर भारत के प्रधानमंत्री के फैसलों का विरोध करो, भारत की सड़कों पर विरोध करो, लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत का विरोध मत करो। ये मेरा विरोध का कारण है। बिल्कुल, ये विरोध का कारण बनता है, होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को भी ये बात जरूर समझ में आई होगी कि किसी दूसरे देश में जाकर के भारत को गाली देना या भारत के बारे में अमर्यादित बात करना, इस बात से एक पत्रकार होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं भी बहुत इत्तेफाक रखता हूं। और मेरी भी कभी उनसे मुलाकात नहीं है जीवन में, मैं भी कभी नहीं मिला हूं। हाँ, एक बार अच्छा हुआ है कि आप अभी तक नहीं मिले हैं। नहीं, लेकिन एक इत्तेफाक हुआ था। मुझे याद है कि फरवरी 2021 की बात है, 20 फरवरी 2021 को फ्लाइट में, इंडिगो की फ्लाइट थी, मैं लखनऊ से आ रहा था, तो संजोग से अगल बगल की सीट पे ही बैठने का मौका मिल गया। तो एक जो होता है ना कि आसमानी मुलाकात हो ऐसे मुलाकात नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके कभी मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आपकी सीट के बराबर वो बैठे होंगे। जहाज के जब हवा में जहाज होगा तो उन्होंने आपसे कम और मोबाइल से ज्यादा खेला होंगे। वो मोबाइल से खेले होंगे, चाहे उसमें नेटवर्क हो या ना हो, लेकिन वो मोबाइल पे खेलते रहे होंगे। ये मेरा ऐसा विश्वास है। खैर, एक और सवाल महाराज जी, कि जीवन बड़ा अनूठा है और बड़ा सुंदर भी है। जैसे आज आप जगत गुरु बन के बैठे हैं, तो एक सवाल और, यहां बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे उस सवाल से, कि आप जब 1987 में, आज से कितने साल पहले, आप समझ लीजिए कि लगभग 39 साल पहले, क्यों आचार्य जी 39 साल पहले फिल्मों में काम करने गए थे और अपने उस टाइम में बहुत बड़ी रकम लेके गए थे। और मुझे लगता है कि लोगों को ये लगता है, चूंकि मैं कल्कि धाम में कोई पद होल्ड तो नहीं करता और न मैं आचार्य जी से कभी चाहूंगा कि कोई पद दे मुझे, क्योंकि पद लेने के बाद फिर बड़ी अलग तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। बल्कि एक दो पद की दौड़ चालू हुई तो मैंने कहा महाराज जी कोई पद किसी को देने की जरूरत नहीं, अपने आप में आप सक्षम हैं और जिस तरह से आप निर्णय लेके चल रहे हैं इस पूरे विश्व को एक नई चीज देने के लिए, वो बहुत अनूठी है। तो ये कहानी मैं जरूर आचार्य जी से चाहूंगा कि अपने मुंह से ही बताएं कि वो भाव क्या था और वो कैसे मन में आया था कि
घर की जमीनें बेच करके और मोटी एक रकम इकट्ठा करके उसको ट्रेन में ले करके लाद के और बंबई पहुंच गए, और जब रिटर्न आए सब पैसा गंवा के, तो क्या अनुभव लेके आए? जो अनुभव मुझे हुआ वो अनुभव वह व्यक्ति समझ सकता है जो एक बार लुटे। अनुभव के लिए लुटना जरूरी है। अनुभव के लिए लुटना जरूरी है। क्या बात कही आचार्य जी आपने? लुटना जरूरी है। और उपेंद्र राय जी, मैं जहां तक जानता हूं आपको, आप भी कई बार लुटे हैं, बार बार लुटे हैं। जब तक लुटता नहीं है तो लुटने का अनुभव नहीं मिलता। जैसे आप से कोई पूछे कि भाई रसगुल्ला खाया आपने, उसका स्वाद कैसा होता है, तो अगर आपने रसगुल्ला नहीं खाया होगा और आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि क्या बालूशाही जैसा होता है, तो आप कहेंगे नहीं। पेड़े जैसा होता नहीं, रसमलाई जैसा होता नहीं, गुलाब जामुन जैसा होता नहीं, गाजर के हलवे जैसा होता नहीं। रसगुल्ला जब तक नहीं खाओगे रसगुल्ले का स्वाद नहीं बता सकते। इसीलिए लुटने के बाद क्या अनुभव होता है ये तभी पता चलता है जब व्यक्ति कभी लुटता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक जुनून है, एक पैशन है, एक दीवानगी है। किसके जीवन में कब दीवानगी आए। और बार बार एक बात हो रही है, आपने कई बार कहा जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु बनकर बैठे हैं। जगत गुरु बनकर नहीं बैठ सकता कोई। संतों की कृपा है कि उन्होंने जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित किया है। मैं जगत गुरु नहीं हूं, मैं जगत का सेवक बन के अपना जीवन बिताना चाहता हूं। लेकिन ये जो आदमी के दिल में जब मोहब्बत की लौ प्रज्वलित होती है, और मैं एक बात उपेंद्र जी आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी बड़ा व्यक्ति, तीन तरह का इतिहास उपलब्ध है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री। आचार्य मनीष जी, आचार्य लोकेश जी, तीनों तरह के इतिहासों में जाइए और जितने दुनिया के महापुरुष और महान लोग हुए, वो किसी भी फील्ड में, लेकिन वो सब दीवानगी उनमें कॉमन है। और दीवानगी बिना मोहब्बत के नहीं आती। यहां पूनिया जी बैठे हैं, विवेक मुनि जी बैठे हैं, और सारे लोग बैठे हैं। दीवानगी बिना मोहब्बत के नहीं आती। और माफ करना, इबादत भी मोहब्बत के बिना पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रार्थना प्रेम के बिना अधूरी है। तो मैं कहना चाहता हूं, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। तो उपेंद्र जी, मैं बंबई क्यों गया था, वहां मैंने जाके क्या किया, फिर उसका अनुभव कैसा हुआ, ये एक बीते दौर की कहानी है। बस आज इतना कहना चाहूंगा कि वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। हमारी टीम इशारा कर रही है कि चूंकि प्रोग्राम जो कॉन्क्लेव का था वो हर आधे आधे घंटे के हिसाब से बनाया गया था, हम लोग उस सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा इसलिए नहीं है और कोई अफसोस इसलिए नहीं है कि बात बड़ी सारगर्भित हुई, बात बड़ी अच्छी हुई, बहुत इंटरटेनिंग हुई और बहुत नेचुरल फ्लो में हुई, क्योंकि बात नेचुरल ही होनी चाहिए, सहज भाव से होनी चाहिए, सहज अंदाज से होनी चाहिए। उपेंद्र जी, एक सवाल मैं सबकी तरफ से आचार्य मनीष जी से करना चाहता हूं, और वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनिएगा आप लोग। हो सकता है सुर्खियां बने कि पेट की गंदगी कैसे साफ हो, ये आपने बताया। आदमी के दिमाग की गंदगी साफ करने का कोई उपाय बताइए।
आदमी के दिमाग के गंदे। तो आयुर्वेद में इसके बारे में उपवास का नियम बताया गया कि मानसिक उपवास, जैसे अभी आजकल मोबाइल डिटॉक्स चला हुआ है कि पूरा दिन, जैसे मौनी अमावस्या होती है ना, उस दिन पूरा दिन मौन रहते हैं हम, ऐसे निर्जला एकादशी आती है। तो जितने भी फास्टिंग के नियम है, मैं पीछे लोकेश मुनि जी के साथ अभी शिकागो गया था जैना कन्वेंशन में, तो हम 3 दिन इकट्ठे रहे। तो मैंने महाराज जी की जो जीवनचर्या देखी और महाराज जी ने वहां मेडिटेशन भी करवाई जैना में, शिकागो में। तो मैंने कुछ इनसे नई चीजें भी सीखी वहां पे। तो जो मेंटल डिटॉक्स जो आप बात कर रहे हो ना कि दिमाग की गंदगी कैसे साफ करें, तो वो जैसे बॉडी की सफाई है, दिमाग में भी ना लेट गो, छोड़ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। कि इंसान ना, जैसे आपने आज एक बड़ा अच्छा आंसर दिया कि वो एक दौर था, उसके बारे में बात नहीं करनी। तो ऐसे ही पिछली सारी लाइफ की जो कमियां है ना, उसको भूलना पड़ता है और अगले लक्ष्य पे चलना पड़ता है। तो मैं आज आप सब बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा कि पेपर पेन पे ना अपना लाइफ का गोल जरूर बनाओ। अगर लाइफ में गोल नहीं होता ना, तो जिंदगी गोल गोल होती है। तो जिसके जीवन का लक्ष्य है ना, वही कामयाब होगा, वही आगे बढ़ेगा, वही जीवन में तरक्की करेगा और वही गोल को प्राप्त करेगा। तो लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। राकेश टिकैत जी भी आ गए हैं, बहुत सारे गणमान्य अतिथि सभागार में मौजूद हैं, इसलिए अविलंब अब मैं इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं और आचार्य लोकेश मुनि जी से, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से, आचार्य मनीष जी से इतनी सार्थक बात हुई, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार। और मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि 10 मिनट हम लोग, इतनी सार्थक चर्चा हुई है तो थोड़ा अलग से बैठें चल के। धन्यवाद। थैंक यू सर। और इसी के साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो गणमान्य लोग मौजूद हैं उन्हें सम्मानित किया जाए बुके और मोमेंटो देकर। तालियों की गड़गड़ाहट और जाहिर तौर पर यह सार्थक चर्चा हुई है सनातन के बारे में और विकसित भारत 2047 के विजन के बारे में।